दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी का बेसिस होता है अच्छी कनेक्टिविटी। हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जारी है जो कनेक्टिविटी बढ़ाने में आगे इंडिया की मदद करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली पहाड़ी और दुर्गम भागों में रोड्स बनाना इतना आसान नहीं होता है, और अगर रोड्स बना भी दिए जाए तो उन्हें साल भर खुला रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ऐसी जगहों पर डिज़ाइन किए जाते हैं टनल्स जो ना सिर्फ दो जगहों के बीच में शॉर्टकट का काम करती है, लेकिन साल भर रिलायबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में भी इन्हीं टनल्स की मदद ली जाती है। तो ऐसी आज हम कुछ टनल्स के बारे में जानेंगे जो हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट दुर्गम भागों में बन रही है और आगे जाकर यहाँ के लोगों को देश से जोड़ने में मदद करेगी। पहली दोस्तों टनल है जेड मॉक टनल, जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में बन रही है। दोस्तों, ये टनल सोनमर्ग और गगनगीर इन दो जगहों को जोड़ेगी और इस टोटल टनल की लेंथ होगी 6.5 किलोमीटर्स। इस टनल का शेप किसी जेड की तरह बना हुआ है, इसी कारण इसे ये नाम दिया गया है। इस टनल को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है कि हर घंटे 1000 गाड़ियाँ इसमें से गुजर पाएगी और इन गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी रह सकती है। इसी कारण ट्रैफिक फ्लो इस टनल में से काफ़ी अच्छा होगा। सेफ्टी के लिए इस टनल के पास में ही एक 7.5 मीटर की एस्केप टनल भी बनाई जा रही है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में फंसे हुए लोगों को बाहर आने में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2717 करोड़ रुपीस है। इसका काम अच्छे खासे स्पीड पर जारी है और अगले 2 साल में ये टनल लोगों के लिए खुल जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई गई है। अगली दोस्तों टनल है जोजिला टनल, जो न सिर्फ इंडिया की लेकिन एशिया की सबसे लंबी रोड टनल होगी। दोस्तों, 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल जोजिला पास के नीचे से बनाई जा रही है, जो सोनमर्ग और द्रास टाउन के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके कारण JNK और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच में एक अच्छा कनेक्टिविटी रूट बन जाएगा। ये टनल उसी रूट पर बन रही है जिस पर जेड मॉक टनल का भी काम जारी है, यानी इस रूट से ट्रैवल करते समय आपको 2 लंबे टनल्स देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आज करेंट स्टेटस ऐसा है कि करगिल जाने के लिए जो मेन रास्ता है वो साल में 6 से 7 महीने बर्फबारी के कारण बंद रहता है, लेकिन ये टनल्स बनने के बाद में साल भर करगिल की पूरे देश से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। 14.2 किलोमीटर लंबी टनल में 2 बाई डायरेक्शनल लेन्स होंगे और ये जमीन से 3000 मीटर की एल्टीट्यूड पर बनाई जा रही है। इस टनल को भी एक स्मार्ट टनल की तरह पर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर CCTV मॉनिटरिंग, ट्रैफिक लॉगिंग, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इमरजेंसी लाइटिंग, रेडियो सिस्टम, इन जैसे कई सारे सुविधाएं दी गई है। इसे बनाने के लिए 6800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इसका टेंडर जीता है। इस टनल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ दिन पहले ही यानी अक्टूबर 2020 में इस टनल की इनिशियल स्टोन ब्लास्टिंग का काम शुरू हो गया है और इस टनल को बनाने में 4 से 5 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स इस प्रोजेक्ट को बनाते समय आएंगे नहीं और जल्द से जल्द हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों टनल है बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। दोस्तों, ये भी एक सिमिलर इलाके में बन रही 8.5 किलोमीटर लंबी रोड टनल है, जो 1790 मीटर की हाइट या एल्टीट्यूड पर बनाई जाएगी। ये हमारे पीर पंजाल रेंज, जो हिमालयस का ही एक भाग है, उसके नीचे से बनाई जा रही है और ये बाकी 2 टनल्स से अलग एक डबल ट्यूब टनल होगी, यानी कि आने और जाने के लिए सेपरेट टनल्स इसमें बनाई जाएगी, जिसके अंदर हर एक टनल 7 मीटर वाइड होगी। इसके कारण 2 लेन्स को ये हैंडल कर सकती है, जिनके जरिए छोटे व्हीकल्स जा सकते हैं। हर 500 मीटर पर यहाँ पर मेंटेनेंस शाफ्ट्स होगी। और अगर इस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की बात करें तो पूरे के पूरे टनल लेंथ का बोरिंग का काम हो चुका है, यानी आप दोनों छोर के बीच में फ्रीली आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी माइनर काम, अपग्रेडेशन के काम और सेफ्टी टनल का काम अभी भी जारी है। इसके लिए इस टनल को साल 2021 मार्च में ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, ऐसी डेट बताई गई है, जो बहुत ज़्यादा लाइकली है क्योंकि ज़्यादातर इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी हो चुका है। अगली दोस्तों जो टनल है वो एक रियल टनल है जो बन रही है केरला में। दोस्तों, केरला के विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम जारी है। ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था हमारे देश के लिए, लेकिन सागरमाला परियोजना के अंतर्गत इसकी कैपेसिटी बहुत हद तक बढ़ाई जा रही है। इसके कारण इस पर आने वाला फ्रेट लोड आगे जाकर फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा और इसे हैंडल करने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी एक रेल टनल बनाई जा रही, जो इस पोर्ट को बलरामपुरम के साथ में जोड़ेगी। ये एक सिंगल लाइन टनल होगी, इसके कारण एक समय पर एक ही डायरेक्शन में कोई भी ट्रेन ट्रैवल कर पाएगी
और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को इस टनल को बनाने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके बनने के बाद में हर दिन अराउंड 10 हैवी फ्रेट ट्रांसपोर्ट ट्रेन पोर्ट और बलारामपुरम के बीच में सामान ढो पाएगी और इसके जरिए कई सारे ट्रक्स का काम ये अकेली रेल लाइन कर लेगी। अगर अभी इस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की बात करें तो 6.57 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है और धीरे पीस पर इसका काम जारी है। इसे बनाने के लिए अभी तक 1069 करोड़ रुपीस की अमाउंट सैंक्शन हो गई है और इसे बनाने के लिए 3 से 4 साल का समय लग सकता है। अगली दोस्तों जो टनल है वो है टनल नंबर 12 जो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में बन रही है मणिपुर के पास। दोस्तों आपने सभी ने जिरीबाम इम्फाल मणिपुर रेलवे लाइन के बारे में सुना होगा। हमने हमारी स्टेट सीरीज में भी इस रेलवे लाइन को कवर किया था जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे लाइन है पूरे देश में। सिर्फ 111 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होने के बावजूद इस रेलवे लाइन का आधे से ज़्यादा भाग टनल्स और ब्रिजेस में से गुजरता है और पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी इसी रूट पर बनाया जा रहा है। इसी में जो टनल नंबर 12 होगी वो इस पूरे रूट की सबसे लंबी टनल होगी। इसकी लेंथ 10.280 किलोमीटर रखी जाएगी और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे लंबी रेलवे टनल बनेगी। जिस सबसे लंबे पियर ब्रिज की हमने बात की वो इस टनल से सिर्फ 555 मीटर दूर बन रहा है और इस रेलवे लाइन के लिए ये सबसे डिफिकल्ट कड़ी में से एक है। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे टनल जो हमारे देश में आगे जाकर कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेंगे। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये टनल्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि ये सारी टनल्स समय पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी टनल्स है जो अब तक DPR स्टेज में है, कुछ प्रपोज की गई है और कुछ प्लानिंग फेज में है। तो उम्मीद करते हैं कि वो वाली टनल्स भी जल्द से जल्द अप्रूवल्स के साथ में अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।